जो घुसपैठिए हैं, जो अब पकड़े जाएंगे, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को हिला रखा है, जिसने आमार सोनार बांग्लादेश अमितुमा को भालोबासी की जगह पर उन बांग्लादेशियों को शरण स्थली जी जो भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, वही बांग्लादेशी जो पश्चिम बांग्लादेश में इस्कॉन टेंपल को तोड़ रहे थे, वही बांग्लादेशी जिन्होंने शेख हसीना के ब्रा और पंटीज को लहराने का काम किया था, वही पश्चिम बंगाल में घुस के आके भारत सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं। ये उनकी नीति है, ये उनकी नियत है। पाल का अपमान, कोलकाता हाई कोर्ट का अपमान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपमान, भारत की थल सेना, जल सेना, वायु सेना का अपमान, हर जगह हर एक का अपमान। बस वो सही, उनकी पुलिस सही, उनकी टीएमसी सही। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। एसआईआर के साथ दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच सामने आएगा, सत्ता से उन्हें जाना निश्चित हो गया है, सत्ता उन्हें छोड़नी पड़ेगी। मातरम और राष्ट्रगान की रचना की उनमें विश्वास करता है। पश्चिम बंगाल में भी जनगण मन अधिनायक अधूरा है। चला जरूर वहां से जनगण मन अधिनायक, लेकिन अधूरा है वहां क्योंकि जन का शासन नहीं है, गण का शासन नहीं है, मन नहीं है वहां, अधिनायक नहीं है वहां तो दादागिरी। नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। एसआईआर पर जब चर्चा होती है तो बिहार का चुनाव याद आता है कि उसके पहले बहुत अधिकार यात्रा चलाई गई, उसके बाद इस एसआईआर पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए, चाहे वो विपक्षी नेता रहे हो, चाहे वो विपक्षी नेता के सहयोगी नेता रहे हों। लेकिन एसआईआर हुआ और उसके बाद एक अच्छी जनसंख्या के आधार पर लोगों ने मताधिकार का पालन किया। लेकिन अब जब कई राज्यों, मतलब 10 राज्यों से ज्यादा अधिक जगहों पर एसआईआर हो रहा है देश में, तब 2 जगह से बहुत आवाज आ रही है। एक उत्तर प्रदेश से और दूसरा आने वाले समय में बंगाल में होने वाले चुनाव, यानी ममता बनर्जी जहां की सत्तासीन है, वहां से आवाज आ रहा है कि एसआईआर होने नहीं देंगे, जबकि अब चंद दिन बचे हैं। उसका लगातार विरोध कर रही हैं। हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर से बात करते हैं, आखिर इनके अपने विचार क्या हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक प्रणाली है ना, संविधान की एक प्रणाली है। देखिए, एसआईआर कानूनी प्रणाली है, संवैधानिक प्रणाली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मानकों के तहत है, एक तय सीमा के तहत शुद्धिकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, वेरिफिकेशन जिसे मतदाता का कहते हैं, वो होता है। मृतक मतदाता अब वो ऊपर से तो आएंगे नहीं, तो उनका हटना चाहिए। जो बेटियां बहनें ब्याह दी गई, अब वो तो पतियों के यहाँ पहुंच गई, अब वो तो वहां बेटी नहीं रही है। बेटी उनका सम्मान है, आदर है, भैया दूज है, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन, सब कुछ है। लेकिन मतदाता तो वो कहीं और बन गई, तो उनका हटना चाहिए। जो बिहार इतना समृद्ध प्रदेश है, वहां के लोग त्याग, मेहनत, तपस्या और ईमानदारी के बल पे पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। वो महाराष्ट्र पहुंच गए, वो पंजाब पहुंच गए, चंडीगढ़ पहुंच गए, हरियाणा पहुंच गए, दिल्ली में छा गए, तो यहां ट्रांसफर हो गए, तो उनके वोट भी ट्रांसफर होंगे। यहां तो बन गए, वहां भी बना पड़ा है। इसका फायदा असामाजिक तत्व, उन्हें पता है गांव में ये व्यक्ति चला गया है, इसकी बहन बेटी की शादी हो गई, वहां नकली बनाया, एक नकली बन के जाके वोट डालिया है, मृतक के बदले वोट डालिया है। इस पर इन्हें डर है क्योंकि ये एक माफिया चलाते हैं विपक्ष के लोग। ये वोट का इसी तरह से करते हैं, नकली वोटिंग। पहले तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, वो तो धन्यवाद करो टीएन शेषन साहब का, जिन्होंने ये सब कुछ बंद किया। तो अब इन लोगों को इसी बात का डर है, इसी बात का पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी को डर है। उन्होंने बांग्लादेश से बुला बुला के इतने घुसपैठिए भर रखे हैं, इतने नकली इलेक्शन कार्ड बना रखे हैं, इतने नकली आधार कार्ड बना रखे हैं, क्या पूछो मत। पश्चिम बंगाल की सीमा बॉर्डर्स भी ऐसा है, लंबा बॉर्डर्स है, सबसे अधिक लंबा। जितना छोटा प्रदेश उतना लंबा बॉर्डर। उसमें कई जगह खाइयां हैं, कई जगह नालियां हैं, मतलब बड़े बड़े नाले हैं। अब वो नहीं सही हो पा रहे हैं, वो नहीं उसमें वैसा आ रहा है, तो उनमें से घुस आते हैं और उनका काम है ममता दीदी को वोट देकर वहां अस्थिरता लाना। इस तरह से भारत सरकार को अस्थिर करना गृह मंत्रालय जानता है, रक्षा मंत्रालय जानता है, पश्चिम बंगाल की सरकार जानती है, केंद्र सरकार जानती है। तो एसआईआर सब जगह हो रही है, शोर केवल ममता बनर्जी मना रही हैं। सर, सड़कों पे उतर गई वो सड़कों के तो नीचे भी घुस जाएंगी। सड़कों पर उतरने की बात छोड़ो, वो आकाश में भी खेला करेंगी जाके। वो आकाश, पाताल, धरती तीनों लोकों में नाचेंगी
किस लिए? सत्ता सत्ता सत्ता। ममता दीदी की सत्ता नहीं जानी चाहिए और वो तो सत्ता जाएगी। पश्चिम बंगाल की तो सत्ता इस बार जाएगी। नकली वोट खत्म होंगे, घुसपैठिए भागेंगे, बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा, शुद्धिकरण होगा। जो एक नंबर का पश्चिम बंगाल का नागरिक है, जो मानता है किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, जो मानता है काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, जो गंगा सागर को मानता है, जो हमारे देश के एक बहुत अच्छा धनाढ्य राज्य है पश्चिम बंगाल, धार्मिक आस्था का केंद्र है, जो उसमें आस्था विश्वास रखता है वो रहेगा भी और चुनाव भी होगा। और देखना बिहार की तरह सबसे अधिक मतदान होगा इस बार। जैसे बिहार में 65 से 70% तक मतदान हुआ, ये शुद्धिकरण का परिणाम है, जिसकी वजह से अधिक मतदान हुआ और शुद्धता आई। अभी तो क्या, अभी ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे ना करें तेजस्वी यादव की वजह से, जैसे तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मेरा वोट काट दिया गया। अरे अपनी उस लव मैरिज करी हुई बीवी का भी साथ में बैठा लिया, बेचारी का इतनी सीधी सादी अच्छी, उसको भी जोड़ लिया कि उसका भी वोट काट दिया। 1 घंटे बाद जिला निर्वाचन आयोग और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि साहब आपका ये वही वोट है, वही पोलिंग है, वही बूथ है, वही इलेक्टोरल नंबर है और उसी से आपने वोट डाला था, पिछले कई चुनाव में आप डाल रहे हो, यही आपका वोट है। चुप हो गए। तो ऐसे ये ड्रामा, ऐसी नौटंकी लगातार कर रहे हैं और ये दिखावा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये जो आरोप चुनाव आयोग कर रहा है कि लोगों में प्रेशर डाल रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जबरदस्ती इतना प्रेशराइज करता है। 28 लोग जो है मौत की घाट चले गए, 5 लोग सुसाइड कर लिए लोगों ने। मतलब वोट के डर से कर नहीं है, बीएलओ को नहीं। ये वो कर रहे हैं जो घुसपैठिए हैं, जो अब पकड़े जाएंगे, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को हिला रखा है, जिसने आमार सोनार बांग्लादेश अमी तुमाको भालोबासी की जगह पर उन बांग्लादेशियों को शरण स्थली जी जो भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वही बांग्लादेशी जो पश्चिम बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल को तोड़ रहे थे, वही बांग्लादेशी जिन्होंने शेख हसीना के ब्रा और पंटीज को लहराने का काम किया था, वही पश्चिम बंगाल में घुस के आके भारत सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं। ये उनकी नीति है, ये उनकी नीयत है, ये उनकी सोच है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं। कई जगह वीडियो वायरल हुई कि कई लोग ऐसा है पलायन कर रहे हैं, नाव के रास्ते जा रहे हैं। वो ऐसे कौन लोग हैं जो मतलब अचानक भाग रहे हैं, क्षेत्र खाली हो रहा है? वो क्षेत्र खाली इसीलिए हो रहा है, जान बचे तो लौट के आए थे पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत को अस्थिर करने। अब तो धड़ाधड़ 3000 आरडीएक्स पकड़ लिया गया। अब तो सदा सीधे हूरों के पास पहुंचा रहे हैं। तो हूरों के पास पहुंचना तो फिर दिखावे में ही अच्छा लगता है। असली में हूरों के पास पहुंचने लगे तो भागने लगे नावों के सहारे, नालों के सहारे, गलियारों के सहारे, रास्तों के सहारे, नदियों के सहारे भाग रहे हैं। इसलिए वो दिख रहे हैं और भाग जाने में ही उनकी गनीमत है, वहीं जाएं और वहीं रह जाए। अच्छा, कई पार्टियां ऐसा आरोप लगा रही हैं कि ये जो एसआईआर हो रहा है, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ट्यूनिंग सेट किया हुआ है सत्तासीन पर जो केंद्र की पार्टी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए। एक बात बताइए, जब कांग्रेस तो 65 साल रही, 70 साल रही ना, उस समय का एक आंकड़ा है, उसने चुनाव आयोग के माननीय सदस्यों को, चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों को, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राज्यसभा सदस्य बनाया, पद्मश्री सम्मान दिया, उच्च पदों पर सम्मान दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब कांग्रेस के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमानदार था, भारतीय जनता पार्टी के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमान हो गया। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक पद है और अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट बोलती ना, अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पे स्टे देती ना, अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेती ना, अर्जेंट हियरिंग की। ये सब लोग आके आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर संवैधानिक कार्य है और उसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, आपको वेरिफिकेशन करना, आप आधार कार्ड को यूज करिए, वेरीफाई करिए, फॉर्म भरिए, जांच करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और टाइम लीजिए और लिस्ट आउट कीजिए, सब कुछ कीजिए, फोटो लगाइए, सब कुछ हुआ तो वो दिख रहा है सब कुछ होते हुए। लेकिन एक चीज़ ये समझाइए कि अमित मालविया जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता दीदी के जो आसपास के गुर्गे हैं
वो असली सही तरीके से काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, बीएलओ को परेशान कर रहे हैं एक तरीके से। वो कह रहे हैं बीएलओ को कि बीएलओ कोई काम ही न करे, बस सब नकली को असली साबित करे। अब बीएलओ की मजबूरी है, उसे तो रिकॉर्ड देना है, उसे तो आदमी का फोटो देना है, उसे तो आदमी का पता देना है, उसे तो इलेक्टोरल नंबर देना है, उसे तो पोलिंग नंबर देना है, उसे तो बूथ नंबर देना है, उसे तो लिस्ट बनानी है। वो करे क्या? एक तरफ उनकी बंदूकें टीएमसी की और एक तरफ आम जनता, तो वो करे क्या? बस वो कहते नहीं तो मर। वो असली में वो मार मार के दिखा देंगे आत्महत्या की। पश्चिम बंगाल ममता दीदी का ऐसा प्रदेश हो गया, मार मार के दिखा देंगे साहब। वो इस तरह से लोकतंत्र का हनन करते हैं। राजनीति उनकी रोटी है, रोजी है, बेटी है, बोटी है, सब कुछ उनकी राजनीति यही है। ये राजनीति में सत्ता में रहना है और सत्ता का उन्हें हर समय ये माला चाहिए, हर समय उन्हें मंच चाहिए, हर समय उन्हें माइक चाहिए। अब आदत इतनी खराब हो गई है, करें क्या? करें क्या? तो ममता बनर्जी तो कहती है माँ माटी मानुष के लिए सदैव लड़ने वाली नेत्री कहती, कह रहे फिर भी सत्ता में आएंगे। कौन? माँ माटी मानुष के लिए लड़ने वाली ने जब अभी पीछे हिंदुओं का पलायन हुआ, दलितों की हत्या हुई, माँ माटी मानुष के लिए लड़ने वाली ममता दीदी के राज्य में जब सनातन धर्म वाली महिलाओं को बाजार निकलने के लिए बुर्के पहन के जाना पड़ा, बुर्के पहन के निकलना पड़ा, बुर्के बिना उनकी इज्जत नहीं पड़ी। बुर्का इस्लाम धर्म का बहुत सम्मानित वस्त्र है, मैं मानता हूं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल सनातन धर्म की महिलाओं को अपने माथे की बिंदिया हटाकर, माथे का सिंदूर हटाकर बुर्का पहनकर अपनी इज्जत बचानी पड़ी, तो वो बुर्का बुर्का नहीं रह जाता है, नफरत का पैगाम लाता है, नफरत फैलाता है। जब दलितों की हत्या हुई, ब्राह्मणों की हत्या हुई, तब उनका ब्राह्मणत्व तो कहां गया? कहां गया उनका सनातन धर्म में पैदा होना? कहां गया पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद? जब उनकी गवर्नर से लड़ाई हो, उनकी सीबीआई से लड़ाई हो, उनकी आर्मी से लड़ाई हो, उनकी सबसे लड़ाई हो, कलकत्ता हाईकोर्ट उनके खिलाफ बोलता है। जब रामनवमी की यात्रा निकलती है, दुर्गा मां के पंडाल लगते हैं, उसमें भेदभाव होता है। कहां जाता है ममता दीदी का मुख्यमंत्रीपन? लोग रोते हैं। स्टेशनें 2-3 थी, स्टेशनें उनके नाम है शहरों के, शहरों की स्टेशनें रेलवे स्टेशन भर गई पलायन करने वालों से। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, लोगों के घर जला दिए गए, जिंदा लोगों को जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। घर में घुस के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और बेटियों और बच्चियों के साथ बलात्कार किए, उनके साथ यौन शोषण किया गया। कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, पुलिस मौन रहती है, सब चुप रहते हैं और महिलाओं की सिसकी सिर्फ आती है, सिसकियां और सिर्फ और सिसकियां। टारगेट करके कार्यकर्ता मारे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में मौत के घाट उतारा है। सबूत है इस बात का, लोगों की सिसकी है बात की, लोगों का दर्द है, लोगों की वेदना है, लोगों की पीड़ा है। पश्चिम बंगाल का तांडव पूरी दुनिया ने देखा है। क्या यही वजह है क्या कि राज्यपाल के घर, राज्यपाल भवन में कह रहे हैं कि यहाँ पे बंदूकें रखी गई हैं, उसके लिए राज्यपाल को बुलाना पड़ता है प्रशासन को कि चेक करिए, देखिए हमारे यहाँ। सोचिए, राज्यपाल का अपमान, कोलकाता हाई कोर्ट का अपमान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपमान, भारत की थल सेना, जल सेना, वायुसेना का अपमान, हर जगह हर एक का अपमान। बस वो सही, उनकी पुलिस सही, उनकी टीएमसी सही। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। एसआईआर के साथ दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच सामने आएगा, सत्ता से उन्हें जाना निश्चित हो गया है, सत्ता उन्हें छोड़नी पड़ेगी और वहां आम जनता का शासन आएगा जो रविंद्रनाथ टैगोर में विश्वास रखता है, जो काली कलकत्ते माई तेरा वचन न जाए खाली में विश्वास करता है, जो गंगा सागर में विश्वास करता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने वंदे मातरम और राष्ट्रगान की रचना की उनमें विश्वास करता है। पश्चिम बंगाल में भी जनगण मन अधिनायक अधूरा है। चला जरूर वहां से जनगण मन अधिनायक, लेकिन अधूरा है वहां क्योंकि जन का शासन नहीं है, गण का शासन नहीं है, मन नहीं है वहां, अधिनायक नहीं है वहां।
वहां तो दादागिरी है, वहां तो